यहाँ से मेरा 12 वोल्टेज आया, यहाँ आया और यहाँ से जो है कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जो भी हो, सपोज़ यहाँ पे 3.3 वोल्ट आया, ओके। एंड देन यहाँ से ग्राउंड आएगा, तब जाकर ये मेरा एलईडी ग्लो होगा, ओके। होता है प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 12 वोल्टेज हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्पियर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है ये एलईडी के अंदर ये नहीं जाएगा, क्यों? एलईडी जो है, आप इसका एलईडी का डाटा शीट देखोगे तो 3 वोल्ट 25 मिलीवाट होता है। 25 मिलीवाट बोले तो 1000 मिली एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर। फॉर्मूला में डाल दूंगा, क्या करूँगा मैं, इसको फॉर्मूला में डाल दूंगा, V = IR। अब वोल्टेज मेरा 12 है, आई नहीं पता, करंट कितना है मेरे पास, रेजिस्टेंस कितना है, तो 100 है। ये 1.44 वाट तक ये सह सकता है, या आपको समझ लो 2 वाट तक दे दिया है। गाइस, आई एम ओजिल, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि एक क्वेश्चंस है कि सपोज़ मेरे पास जो है ये 12 वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस के इस साइड जो है मेरे पास 12 वोल्टेज है, और मुझे यहाँ पर जो है कितना 12 वोल्टेज है, और मेरा 12 वोल्टेज में जो एम्पियर होता है वो कितना होता है, एम्पियर मेरा 65 एम्पियर का जो बैटरी होती है, हमारी बैटरी होती है, वो जो है क्या होती है हमारी 12 वोल्टेज 65 एम्पियर, 12 वोल्टेज 45 एम्पियर, जो भी हो, जैसे भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से जो है ये एम्पियर के ऊपर जो है रहती है हमारी बैटरी। तो एक क्वेश्चन में मीटर लेके आता हूँ, उसके बाद आपको, जैसे कि मीटर में जो है अच्छे से समझ में आएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये इसी में। तो मैं क्या जैसे कि ये मेरा एक मीटर है, ठीक है। अब ये मीटर है, तो मेरा ये 12 वोल्टेज आया और इस डायोड से क्रॉस होकर हमारा चला गया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो है हमारे एलईडी में चला गया। सपोज वी हैव अ 12 वोल्टेज फ्रॉम बैटरी, ओके। बैटरी से जो है हमारे पास 12 वोल्टेज आया, एंड दिस 12 वोल्टेज आउट फ्रॉम वन डायोड, एक डायोड से जो है ये आउट होगा। देन एक रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस का साइज़ क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का ये वाला जो साइज़ होता है, इसको बोलते हैं 1206, ये साइज़ है हमारा रेजिस्टेंस का, जो है ये हमारा साइज़, ओके। सो ये वाला जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ से क्रॉस हुआ, उसके बाद एक मेरे पास एलईडी हो गया, और इस एलईडी को जो है हम लोग किसी आईसी के द्वारा जो है ऑपरेट कर रहे हैं। इस एलईडी को जो है हम लोग किसी आईसी के द्वारा जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ से मेरा 12 वोल्टेज आया, यहाँ आया और यहाँ से जो है कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जो भी हो, सपोज़ यहाँ पे 3.3 वोल्ट आया, ओके। एंड देन यहाँ से ग्राउंड आएगा, तब जाकर ये मेरा एलईडी ग्लो होगा, ओके। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है कि मेरा जो बैटरी है वो मेरा 65 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है? 65 एम्पियर। अगर आपको नहीं पता है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, वाट क्या होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में जो है मैं बताया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल बताना चाहता हूँ, जो मेरा वोल्टेज होता है वो प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो एम्पियर होता है हमारा, एम्पियर वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है ये? एक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 12 वोल्टेज हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर है, जो एक सब्सक्राइबर है उसका सवाल है कि यहाँ से मेरा 12 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से मेरा आया और इधर आया, और यहाँ से जो इसके बाद जो ये फ़्लो हो रहा है, इधर से जो फ़्लो हो रहा है, वो पूरा क्या इसको भी 65 एम्पियर जाएगा? 65 एम्पियर क्या इसको भी जाएगा? तो इस क्वेश्चंस का जो है मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। लेकिन इसके अंदर जो है ये एलईडी के अंदर ये नहीं जाएगा, क्यों?
एलईडी जो है, आप इसका एलईडी का डाटा शीट देखोगे तो 3 वोल्ट 25 मिलीवाट होता है। 25 मिलीवाट बोले तो जैसे कि आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, तो 1000 कितना होता है, 1000 मिली एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर। क्या होता है, जैसे कि मेरे पास अगर 1000 मिली एम्पियर है तो वो किसके बराबर होगा, 1 मिली एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, मेरे पास अगर 1000 मिली एम्पियर है तो मेरे पास 1 मिली एम्पियर होगा। तो ऐसा जो है मेरा ये जो 65 एम्पियर है, इसका मतलब कि मैं क्या करूँगा, 1000 को 65 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 65,000 मिली एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65,000 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ये कितना, ये बल्ब जो है हमारा ये कितना मिली एम्पियर ले रहा है, 2.25 मिली एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब कि एक समझ लो कि एक हमारे पास डेग है और इसके अंदर जो है बिरयानी लगा हुआ है, पूरा फुल है। आपको बोले कि इसमें से खाओ, तो आपकी जितनी भूख रहेगी उतना ही खाओगे ना, कि पूरा का पूरा थोड़ी ना खा जाओगे। पूरा का पूरा खा जाओगे तो पेट फट सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है ना। खा भी नहीं सकते हो इतना, आपका पेट का साइज़ बढ़ जाएगा, एकदम जेब उब सब में कोचना उचना पड़ जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। उसके वजह से जो है आपको हार्मफुल हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। तो वो क्या है, वो आपको डेंजरस है वो। तो सेम इसी तरीके से है कि ये जो 325 मिली एम्पियर का है, तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कोई रेजिस्टेंस के थ्रू, तो ये जो है 25 मिली एम्पियर लेगा। जो कंज्यूम जो करेगा ये 25 मिली एम्पियर करेगा, ना कि वो 65 मिली एम्पियर। ओके, समझ में आ गया रहेगा कि जो भी, जैसे हमारा स्टार्टर हो गया, तो जो स्टार्टर जो होता है वो कितना लेता है, 10 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर करंट लेता है। स्टार्टिंग होने के लिए 10 एम्पियर करंट लेता है। नॉर्मल कोई भी स्टार्टर होता है, जैसा डीजल इंजन है तो 20 एम्पियर ले लेगा, पेट्रोल है तो 10 एम्पियर ले लेगा। ठीक है, तो वो 10 एम्पियर का अगर आपको रेजिस्टेंस लगाना है या किसी को समझो एक वोल्टेज को कम करना है, जैसे मेरा स्टार्टर है तो 12 वोल्ट पे ऑन होता है, तो मैं अगर उसको जो है 11 दूंगा तो मुझे इसके बीच में जो है क्या करना पड़ेगा, 1 वोल्ट को तो मुझे कम करना होगा। तो 1 वोल्ट के लिए जो है मेरे को रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो उस रेजिस्टेंस को जो डिपेंड करता है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो करवाना है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से होता है कि ये मेरा जो रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर जो लगाया जाता है जो रेजिस्टेंस, वो डिपेंड होता है कि कितना करंट मुझे कम करवाना है। जैसे यहाँ पे 3 वोल्ट देना है और मेरे पास है 12 वोल्टेज, तो कितना माइनस होगा मेरा, 12 माइनस 3, तो कितना हो गया मेरा 9। मतलब कि 9 वोल्ट जो है मुझे यहाँ पर ड्रॉप करवाना है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो 9 वोल्ट को ड्रॉप करवाना है तो मेरे को कितने वाट का और कितने साइज़ का जो है ये मेरे को रेजिस्टेंस लगेगा। तो हम लोग जो है ओम्स लॉ में डालेंगे V = IR। अब मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, 3 वोल्ट को मतलब वाट मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या करूँगा, मेरे को इसके अंदर करंट पता होना चाहिए। तो करंट हमारे को पता है, तो ये एम्पियर, ये मिली एम्पियर है तो इसको मैं एम्पियर में कन्वर्ट करूँगा। तो क्या हो जाएगा 20 मतलब 0.25 एम्पियर हो गया मेरा। अब क्या मेरा वोल्टेज जो है मेरा 9 है, करंट जो है मेरा 0.025 एम्पियर हो गया। R का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो R = 9 डिवाइडेड बाय 0.025 हो जाएगा। अब इसको जो है मैं थोड़ा आसान करने के लिए मैं कैल्सी का यूज़ करूँगा, जिससे जो है अच्छे से समझ में आ जाए। अरे किसको कॉल लग गया यार। मेरा कैलकुलेटर है। ओके, मेरा 9 मैं डिवाइड करूँगा 0.025 से, तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा R जो हो जाएगा ये 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा R। अब मेरा जो ये रेजिस्टेंस जो है कितना हो गया, 360 हो गया। मुझे 3 वोल्ट करना है तो 360 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। क्या होगा, ओम का रेजिस्टेंस मुझे लगाना होगा। अब जो है यहाँ पे मैं वाट कौन सा लगाऊंगा, तो वाट जो है किस हिसाब से होता है, कितना मुझे वोल्टेज को कम करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो मैं जो वाट लगाऊंगा यहाँ पर वो डिपेंड करता है, वाट का फॉर्मूला होता है P = V × I। अब मुझे जो है ड्रॉप कितना वोल्टेज कराना है, 9, तो मैं 9 लिखूंगा। अब करंट जो है मेरा 0.025 हो गया।
तो अब इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा 9 इंटू 0.025, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0225 वाट। ये मेरा जो है 0.025 वाट आ गया। अगर मैं इसको जो है मिली वाट में कन्वर्ट करूँगा तो इंटू मैं 1000 कर दूँगा, तो मेरा कितना आ गया 225 मिली वाट। ठीक है, तो जब इस वाट को आप देखोगे तो आपको जो साइज़ जो है ये डिपेंड करता है 060280080506030402। तो इस तरीके से जो है ये साइज़ आता है और ये साइज़ जो है डिपेंड करता है वाट पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो लोड जो है वो जितना एम्पियर लेगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरर है वो जिसने इतना एम्पियर को डिसाइड किया है तो उतना ही एम्पियर खाएगा वो। जैसे सेम इस आईसी में अगर मैं देखा जाऊं तो इसके बीच में जो है मेरा ये पावर आईसी लगा हुआ है और ये पावर आईसी जो है मेरा 5 वोल्ट आउट कर रहा है और ये पावर आईसी को कितना मिल रहा है 12 वोल्टेज मिल रहा है और 65 एम्पियर मिल रहा है। मिल तो रहा है 65 एम्पियर, लेकिन ये आउट कितना कर रहा है, ये आउट कितना कर रहा है, ये समझो ये जो हमारा प्रोसेसर है वो ले रहा है मेरा समझो 120 मिली एम्पियर। क्या ले रहा है 120 मिली एम्पियर। तो ये 65 एम्पियर है, 65 एम्पियर का समझो बैटरी है, तो मेरा कितना ले रहा है उसमें से 120 एम्पियर। ऐसा नहीं पूरा का 65 खींच लेगा ये, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। जो क्वेश्चंस है ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो जितना ये आईसी है, जितना इस आईसी है तो इसका भी एक वाट होता है कि ये इतना वाट तक ही सप्लाई आउट कर सकता है। इसके ऊपर होगा तो ये आईसी ख़राब हो जाएगी। सेम जैसा ये हमारा सिस्टम आईसी है तो इसके अंदर भी जो है आगे लोड जो है वो डिसाइड किया जाता है कि हाँ मेरा लोड जो है कितना वाट का है। अब लोड का हम लोग वाट कैसे निकालेंगे, लोड का जो है हम लोग वाट कैसे निकालेंगे, जैसा आप समझ लो आपके पास एक रिले है, तो रिले के अंदर क्या होता है कॉइल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आईसी होता है वो कॉइल को ही ऑपरेट करता है। तो कॉइल को अगर आप रेजिस्टेंस नापोगे मल्टीमीटर के द्वारा तो आपको जो है ये 100 ओम दिखाएगा। 100 ओम का भी आता है, 80 ओम का भी आता है, 60 ओम का। मैं 100 ओम का जो है एग्जांपल लेता हूँ। तो आपके पास जो है 100 ओम है, कितना है 100 ओम है, और इसके अंदर जो वोल्टेज हम लोग देते हैं वो कितना होता है हमारा 12 वोल्टेज। तो मैं सेम जो है इसको जो है मैं क्या करूँगा फार्मूला में डाल दूँगा। क्या करूँगा मैं इसको फार्मूला में डाल दूँगा V=IR। अब वोल्टेज मेरा 12 है, आई नहीं पता, करंट कितना है मेरे पास, रेजिस्टेंस कितना है तो 100 है। तो ये 12 डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो मेरा आई आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, ये आई की वैल्यू जो आ गई मेरा 0.12 हो गई। मतलब आई की वैल्यू जो हो गई मेरे 0.12 एम्पियर हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू। अब मुझे जो है लोड पता चल जाएगा वाट का कि कितने वाट का है ये। तो V इंटू आई हो गया। तो V कितना है मेरा 12 है, एम्पियर 0.12 हो गया। अब इसको जो है मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा। ठीक है, 12 इंटू 0.12 तो कितना आ जाएगा मेरा 1.44 वाट। ठीक है, तो इसका ये आईसी जो है इसका लिमिट दिया गया है कि ये 1.44 वाट तक ये सह सकता है, या समझ लो 2 वाट तक दे दिया है। अगर ये 2 वाट से ऊपर गया तो ये आईसी जो है बंद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप रिले डालते हैं, समझो कि आप रिले अगर चेंज कर रहे हैं किसी भी आईसी का या किसी भी फ्यूल पंप का हो या किसी का भी हो, तो उससे पहले जो है उसका रेजिस्टेंस जो कॉइल होता है उसका जो है ओम नाप लिया जाता है। वो जितनी ओम का है उतना ही ओम का आपको डालना है, नहीं तो वो जो है वो डैमेज कर सकता है आपके ECU। ठीक हो, उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू।